बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। मैंने ये लफ्ज़ इसलिए कहे हैं कि बहुत सारे लोग शायद इस प्रोग्राम को देखने के बाद या इससे पिछले व्लॉग जो मैंने चंद किए हैं जामिया कराची HJ के वाले से, उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे नेक ख्वाहिशात का और दुआओं से नवाजा है और साथ ही में उन्होंने मुझे मुहतात रहने के लिए भी कहा है। अब ज़ाहिर है वेल विशर्स जो होते हैं वो इसी तरह की बात करते हैं और बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता है कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से कर रहे होते हैं, जबकि हमें बेशतर जगहों पर सख्त दबाव का भी सामना ज़रूर होता है। जैसा कि माजी में मैंने HJ के वाले से रिपोर्टिंग की तो ना सिर्फ ये कि सख्त दबाव आया, बल्कि जो भी रवायती तरीक़ाकार होते हैं ऐसे लोगों के वो भी आजमाए गए। और गुज़िश्ता दिनों मेरी एक HJ के साबिक डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने आजकल स्टोरियाँ किसके लिए कर रहे हैं। इसका वाज़ेह मकसद ये था कि पिछले इदारे से जो उनके किसी दोस्त का था जहाँ पे मेरी मुलाजमत थी, उससे तो मुझे उनकी वजह से शायद हाथ धोने पड़े थे, और अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तो हुजूर वाला आज का ये प्रोग्राम भी मेरा खुसूसी तौर पर HJ के वाले से है, जिसमें तमाम सबूत व शवाहिद आप देख सकते हैं। ये प्रोग्राम जामिया कराची के ICCBS के हवाले से है कि ICCBS के तवील अरसा तक डायरेक्टर तैनात रहने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मोहम्मद चौधरी ने बिल आखिर ना चाहते हुए भी कुछ टाइम पहले 1-1.5 हफ्ता कबल ओहदे से सबकदोशी हासिल की है। ताहम उन्होंने जाते जाते कुछ चीज़ें ऐसी की हैं या उनके जाने से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अपनी नोयत में बहुत बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन जिनसे हो सकती है या बहुत बड़े मसाइल और सवालात जिसकी वजह से खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, ICCBS जो ये सेंटर है, इसमें बज़ाहिर तो तहकीक का काम होता है, रिसर्च का काम होता है, लेकिन इस इदारे ने ज़्यादातर जो काम किया है वो ज़ाहिर रिसर्च के वाले से ही है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी की हैं जिससे ना सिर्फ शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं बल्कि बहुत बड़े सवालिया निशानात भी खड़े कर दिए। मुल्क भर में ICCBS के 35 बंगले और प्लॉट मौजूद हैं। जी नाज़रीन, ये ICCBS जामिया कराची के अंदर मौजूद है, लेकिन पूरे मुल्क में इसके 35 प्लॉट, बंगले, हट और ज़री ज़मीन इसकी मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा इदारा हो सकता है जो तालीमी इदारा हो, रिसर्च का काम कर रहा हो, तहकीक का काम कर रहा हो, लेकिन वो ज़री ज़मीनों पर या दीगर मनफ़ियत बख्श प्लॉट ख़रीदने का काम भी करता हो। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई मिसाल सामने आई है कि ICCBS ने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 35 प्लॉट, बंगले और ज़री ज़मीन के अलावा साहिल समुंदर पर बाकायदा हट भी ख़रीद रखा है। इसके अलावा ये जो टोटल प्लॉट हैं, इनमें DHA लाहौर में 250 स्क्वायर यार्ड के 15 बंगले इनके डबल स्टोरी के मौजूद हैं। इस्लामाबाद DHA ब्लॉक D गली नंबर 3 में फ़ेज़ 2 में 500 गज़ का एक प्लॉट मौजूद है। कराची में DHA में 6 प्रॉपर्टीज़ ICCBS की हैं, जिनमें ख़ियाबान मुआफ़िज़ फ़ेज़ 6 में प्लॉट नंबर 19/8 1000 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट मौजूद है। इसके अलावा ख़ियाबान राहत में है, ख़ियाबान मुहाफ़िज़ में है, ख़ियाबान राहत में फिर एक 500 गज़ का प्लॉट है, फिर ख़ियाबान रूमी में एक प्लॉट ICCBS का है, फिर कराची में ही ख़ियाबान बदर में एक और प्लॉट भी ICCBS का मौजूद है। इसके अलावा ठट्ठा में बड़े पैमाने पर इन्होंने ज़री ज़मीन भी ख़रीदी, जहाँ पर HJ का एक मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात रहा है। इस ज़मीन पर क्या काश्त हुआ, कब काश्त हुआ, कितना काश्त हुआ, क्या आमदन हुई उसकी, इसके हवाले से कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जबकि HJ का डायरेक्टर भी यहाँ पे गया और वो भी ज़ाहिर हल चलाता रहा, दीगर उससे भी जो काम लिया जा सकता था वो लिया जाता रहा, जबकि ख़ुद ठट्ठा से भी किराए पे हासिल किया जा सकता था, लेकिन इतने दूर से ज़ाहिर पेट्रोल फ्री में हुआ होगा उस दौर में, तो इतना ये सारा कुछ करने के बाद भी ठट्ठा की इस ज़मीन पर क्या उगाया गया, क्या रिसर्च की गई, इस पे रावी खामोश है। इसके साथ साथ ICCBS ने मरी में
भी एक प्लॉट लिया, वहाँ पे बंगला बनाया और उस प्लॉट पर मेडिसन प्लॉट रिसर्च सेंटर उसको नाम दिया गया। इस सेंटर के क्या इकनॉमिक फ़ायदे थे, क्या तालीमी हवाले से इसके फ़ायदे थे, कोई रिसर्च होती नहीं, इस पे भी रावी बिल्कुल चैन ही चैन लिखता है और कोई ऑडिट अफसर इस पे कोई ऑब्जेक्शन या कोई ऐसी चीज़ भी हमें सामने नहीं आई है कि इस प्लॉट पर मरी में, कराची के अंदर वाक़ ICCBS सेंटर का मरी में सेंटर होना ख़ुद अपनी नौइयत का एक अजीब वाक़या है, लेकिन इस पे क्या होता रहा इस पे भी रावी खामोश है। इसके अलावा HEJ की इंतज़ामिया ने ज़मीनों की मोहब्बत में वो कर्ज़ भी चुकाए हैं जो कतन इन पे वाजिब नहीं थे। उन्होंने हॉक्स बे पर एक बाकायदा सैंड स्पिट हट भी ख़रीदा, बहुत खूबसूरत लोकेशन आप उसकी देख रहे हैं, बड़े देखने में ही वो लग रहा है कि खूबसूरत और महंगा ये इन्होंने ख़रीदा होगा ज़ाहिर है। और समुंदर के नज़ारों के साथ साथ इन्होंने ये चाहा होगा कि खुशगवार माहौल में तहकीक और रिसर्च को परवान चढ़ाया जाए, शायद इसलिए ख़रीदा होगा। और यही नहीं बल्कि इस हट पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी HEJ की जानिब से तैनात किया गया था। इस गार्ड के अलावा HEJ के शायद ही कोई रिसर्चर्स यहाँ पे गए हों जिन्होंने बैठकर कोई तहकीकात की हों, रिसर्च की हों या कोई तालीमी कारकर्दगी उन्होंने यहाँ पर की हो, मासवाए उन लोगों के जो मंजूर नज़र थे। नाज़रीन, आपको ये भी मालूम होगा कि 11 सितंबर 2019 को प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब अपनी 60 साल की उम्र के बाद रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद 4 साल के लिए उन्हें दोबारा इस इदारे का डायरेक्टर बनाया गया और वो 4 साल भी लगाने के बाद अभी हालिया दिनों में वो एक दफ़ा फिर अपनी इस 4 साल मुद्दत के बाद यानी कि 64 साल उम्र होने के बाद वो इस इदारे से एक दफ़ा फिर सबकदोश हो गए। होना तो ये चाहिए था कि उनके सबकदोश होते ही जो कुछ उनके नाम पे इस इदारे में था वो उन्हें अपने इदारे को वापस कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि चौधरी साहब ने आब हयात पी लिया हो जिसका इल्म दूसरे लोगों को ना हो, इसलिए चौधरी साहब ने ये मुनासिब शायद नहीं समझा कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने HEJ के हवाले से ख़रीदी थी वो उनके नाम पे है और वो HEJ को वापस उसके नाम पे कर देनी चाहिए या नए आने वाली डायरेक्टर साहिबा के नाम कर देनी चाहिए। इसके बाद 14 सितंबर 2023 को डायरेक्टर साहब रिटायर्ड हुए और नई डायरेक्टर साहिबा को चार्ज आर्जी तौर पे दिया गया है और ये भी कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर एक इश्तिहार दिया जाएगा और इश्तिहार के बाद कायम मकाम डायरेक्टर या फुल डायरेक्टर तैनात किया जाएगा। अब देखते हैं उस हवाले से आने वाले दिनों में क्या होता है, उनके नाम पे ज़मीन होती है या नहीं होती, या कौन डायरेक्टर आता है, क्या सूरत हाल होती है। नाज़रीन, अज़मतनामा के इस तहकीकाती प्रोग्राम में हम आपको इस बात के बयान सबूत पेश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो बिल्स हैं, उसके अलावा लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो बिल हैं, उन बिलों के मुताबिक कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बदस्तूर डॉक्टर इकबाल चौधरी के नाम पर हैं। अब वो जा चुके हैं, उनको पता था कि उन्होंने फ़लाँ तारीख को रिटायर्ड हो जाना है और उन्होंने ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर्टी नाम भी कर दी थी तो कम से कम बिल नाम करने के लिए भी वो कंपनी को ज़रूर लिखते। अगर उन्होंने ऐसे खतूत लिखे हैं तो हमारा प्रोग्राम हाज़िर है, वो हमें भेज सकते हैं, हमें सबूत दे सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे नहीं है। गुज़िश्ता दिनों मैंने उनसे सवाल भी किया था कि आपने प्रॉपर्टी इदारे के हवाले कर दी है। इससे पहले भी उन्होंने एक गलती की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने मुतअद्दिद सवालात उठाए थे, जिसमें उन्होंने बाज़ सवालात के जवाब दिए और बाज़ सवालात पे उन्होंने कहा कि इस पर जामिया कराची आपको जवाब देगा। गुज़िश्ता दिनों भी जब वो सबकदोश हो रहे थे उससे 2-3 रोज़ कबल मैंने उनसे सवाल किया कि आपने प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखी हुई है या आपने जामिया कराची या HEJ के नाम कर दी है, तो इस बात पे भी उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। ये जो बिल आप देख रहे हैं, इन बिलों के मुताबिक बाज़ प्रॉपर्टी जो है वो मोहम्मद इकबाल चौधरी वल्द ग़ुलाम हुसैन के नाम पर अभी तक मौजूद है। नाज़रीन, अब आते हैं उस तरफ जहाँ से ये प्रॉपर्टी ख़रीदने का सिलसिला शुरू हुआ। आखिर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में जो हक़ाइक़ हैं वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन में रख लें कि कोई भी तालीमी सरकारी अदारा जिसका काम तालीम देना हो या रिसर्च करना हो, वो प्रॉपर्टी में किसी भी सूरत इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है
कि किसी भी सूरत ऐसा इदारा जो तालीम के लिए बनाया गया हो, रिसर्च के लिए बनाया गया हो, वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ज़मीन पर या किसी और सिलसिले में नहीं करेगा। वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो रिसर्च पर करेगा, इसके अलावा उसका काम ही नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर कोई भी सरकारी इदारा ख़रीदारी करने से कबल अपनी जो मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, सिंडिकेट होती है, उससे मंजूरी लेगा। उस मंजूरी लेने के बग़ैर वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। उसके अलावा अगर वो सूबे से बाहर फेडरल में कोई सरमायाकारी करना चाहता है, कोई ज़मीन ख़रीदना चाहता है, तो वो सबसे पहले फेडरल के वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट को बीच में लाएगा और फिर उसके बाद वो उससे इजाज़त लेगा। फिर वो जो रिपोर्ट देगा, फिर उसके बाद वो सूबे के जो चीफ़ मिनिस्टर होते हैं, वज़ीर आला, फिर उनसे वो बाकायदा से इजाज़त लेगा और फिर वज़ीर आला अगर इजाज़त देते हैं तो वो सूबे से बाहर जा कर के तब सरमायाकारी कर सकते हैं। लेकिन HEJ की इंतज़ामिया ने ज़रूरी नहीं समझा कि वो ऐसी कोई प्रैक्टिस करें या सीधा सेविंग सर्टिफिकेट्स लें और उस मद में वो कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन ऐसा भी उन्होंने कोई मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने UBL के उस अकाउंट से ख़रीदारी की है जो अकाउंट UBL में इंस्ट्रूमेशन की ख़रीदारी के लिए खोला गया था और HEC ने ये फ़ंड्स HEJ को स्पोर्ट्स प्रोसीड फ़ंड्स के तौर पे दिए थे और ये रकम उस अकाउंट में आई और फिर इन्होंने UBL के इस अकाउंट से ख़रीदारियाँ की हैं। जब डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो ख़ुद चेयरमैन HEC भी रहे हैं, फिर उसके अलावा वो इस इदारे के डायरेक्टर भी रहे हैं, फिर उसके बाद उनको ताहयात पैटर्न इन चीफ बना दिया गया है, उनके दौर में जब वो HEC के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक हुक्म मुल्क भर की जामियात को जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी वो NMR टेस्टिंग अगर करवाना चाहेगी तो वो HEJ से करवाएगी और इस मद में जितनी भी रकम होगी या पैसा होगा, जो फंड्स होंगे, वो HEJ को हम बराह रास्त दे देंगे। आप जो है ये टेस्ट जो आपने करवाने हैं ये आप टेस्ट HEJ से करवा सकते हैं कराची भेजकर। इस टेस्ट की मद में कितना पैसा आया या मुल्क भर की कितनी जामियात ने टेस्ट करवाए, क्योंकि इनके पास गालबन कोई 14 के करीब NMR मशीनें मौजूद हैं, पुरानी और नई दोनों मिला कर के, इनसे कितना फ़ायदा हासिल हुआ है या कितना फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है, ये तो अभी तक कोई मंजर आम पे नहीं है या उनकी वेबसाइट पे आप विज़िट करें तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं मिलती है। एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान में जो करप्शन होती है वो करप्शन या तो इंस्ट्रूमेंट ख़रीदने की सूरत में होती है या तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से होती है। ख़ुद EOBI का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो 400 अरब रुपए का है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिस पे FIA में भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, NAB में भी हुई है और ख़ुद बहुत सारे उसके चेयरमैन और दीगर लोग जो हैं उन पर दर्जनों मुकदमात भी हुए। वो इसीलिए हुए कि EOBI ने मुल्क भर में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी और इंतहाई महंगे दामों ख़रीदी, जबकि वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सस्ती थी। अब यहाँ पे भी हमें कुछ इसी तरह के मामलात नज़र आते हैं कि सारे प्रोसीजर को और लॉज को बाईपास करते हुए HEJ की इंतज़ामिया ने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, क्या आया इस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने कोई अखबार में इश्तिहार दिया था या दीगर मतलब ये कैसे साबित होगा कि उस वक्त प्रॉपर्टी का रेट ये था और इन्होंने इस रेट पे ख़रीदी है। हो सकता है कि ये इनको ज़रूरत थी तो ये अखबार में इश्तिहार देते कि हमें इस जगह पे ज़रूरत है, कोटेशनें लाई जाती या दीगर जो भी चीज़ें होती, पता चलता है कि प्रॉपर्टी की कीमत क्या थी और उन्होंने कितने में ख़रीदी है इसमें भी। और ये मशीनें जो आईं जो काम में लाई जा सकें या जो काम में नहीं लाई जा सकें, बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो इस इदारे के पास मौजूद हैं जो मेरे ख़्याल में इससे बड़े इदारों के पास होनी चाहिए ताकि वो उनसे कोई काम हासिल करें, और इन्होंने नहीं किया है। इस पर भी आने वाले वक्तों में हम बात करेंगे। हैरत अंगेज़ तौर पर जामिया कराची की इंतज़ामिया ने एक तरफ अभी गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब के साथ साथ किबजी की जो DG थे, डायरेक्टर जनरल थे प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अज़हर, उनसे जाकर के ना सिर्फ चार्ज वाइस चांसलर ने खुद लिया बल्कि उनसे ड्राइवर और उनकी गाड़ी भी ले ली और उन्हें यूं अपनी प्राइवेट गाड़ी मंगवा कर उस पर घर जाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ HEJ के जो डायरेक्टर हैं उनके पास अभी तक प्रोटोकॉल अफसर सलीम और उनका एक ड्राइवर और सरकारी गाड़ी उनके पास अभी तक मौजूद है, वो भी लेने की कोई भी ज़हमत और कष्ट नहीं उठाया गया कि वो ले लेते। और इसी तरह जो HEJ के पैटर्न इन चीफ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, उनके पास भी गाड़ी और ड्राइवर मौजूद हैं। नाज़रीन,
एक ये भी इसके साथ छोटी सी खबर मौजूद है कि HEJ की इंतज़ामिया शायद इतनी मोहब्बत करती है प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब से कि उन्होंने इनकी तस्वीर की जगह नई डायरेक्टर साहिबा की तस्वीर लगाना मुनासिब नहीं समझा है और उनका नाम वेबसाइट पे देना मुनासिब नहीं समझा है। इसीलिए HEJ की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल चौधरी ही डायरेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, ये चौंका देने वाली हकीकत है जो हमने आपके सामने रखी है कि DHA के बंगले हों, मरी का रिसर्च सेंटर हो, हक्स बे का हट हो या ठट्ठा की ज़मीनें हों, इन पे भला कौन सी रिसर्च हो सकती है, कौन सी तहकीक हो सकती है। नाज़रीन, आने वाले व्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे कि HEJ में जो लोग ऑडिट करने के लिए आए उन्होंने अपने मामू यहाँ पर भर्ती कराए, उन्होंने अपने भाई भर्ती कराए, उन्होंने अपने अहल खाना को लाकर यहाँ गेस्ट हाउस में रखा, उन्होंने यहाँ से ख़रीदारियाँ की, इन यहाँ के फ़ंड से उनको ख़रीदारियाँ करवाई गई। किस अफसर ने क्या मज़े लूटे, ऑडिट किया या नहीं किया, क्या सवालात एतराज़ात उसने उठाए और उसके ज़िमन में उसने क्या फ़ायदे हासिल किए, ये आने वाले वक्त में और आने वाले व्लॉग में हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।